सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप लोग सुबह का रूटीन जानते हैं कि मैं सुबह सुबह आ चुकी हूँ नहा के किचन में। एंड जो भी बर्तन थे जो मैं रात को धो के रखती हूँ सूखने के लिए, वो सुबह उठ के ही ऐसे अपने जगह पे रख देती हूँ। और आज सोच रही थी मैं कि क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि डेली एक ही चीज़ शेयर करना अच्छा भी नहीं लगता। बट फिर भी मैं कैप्चर की कि चलो किचन का ही करते हैं, क्योंकि अभी तो दिन भर साफ़ सफाई ही चल रही है। आप सबको पता है दिवाली है तो साफ़ सफाई ही चलती है। फिर मैं यहाँ किचन साफ़ कर रही थी, और रात में किचन साफ़ करती हूँ फिर भी पता नहीं सुबह सुबह भी कैसे किचन गंदा ही रहता है थोड़ा थोड़ा। और तो इसीलिए मैं सुबह में भी साफ़ कर लेती हूँ किचन, सब जगह हटा हटा के। कभी कभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है तो मैं बस ऊपर ऊपर ही झाड़ के गैस वैस और जल्दी जल्दी बना देती हूँ, ताकि ड्यूटी के लिए लेट ना हो नाश्ता। नहीं तो अगर टाइम होता है, अगर उठ जाती हूँ टाइम पे, तो मैं अच्छे से साफ़ करके ही बनाती हूँ खाना। तो यहाँ पे वहीं मैं पोंछ रही थी अच्छे से। और यहाँ पे जो गैस है उसको भी मैं पोंछ झाड़ लेती हूँ, और उसके लिए अलग कपड़ा रखी हूँ ताकि गैस गंदा ना हो जाए। तो यहाँ पे माँ आई थी, माँ सुबह सुबह पूजा करके आती है। एंड मैं जो ससुर जी उनके लिए पानी गर्म करके और दे देती हैं, तो इसलिए आई थी। और यहाँ पे माँ इसलिए आई थी कि पानी गर्म करके दे के चली गई थी, दोबारा आई थी यहाँ पे। जो मैं ओल बना रही थी उसमें हल्दी और नमक मिलाने के लिए। यहाँ पे मैं लहसुन छील रही थी सब्जी में ही डालने के लिए, जो मसाला बनाते हैं लहसुन मिर्च वो सब। तो ओल का सब्जी है तो लहसुन भी ज़्यादा लगता है, एंड मिर्च और जीरा ये सब मैं पीस ली थी। और इसमें जो और ऐड की थी वो ऐड करती हूँ, आज मैं नहीं की थी बिकॉज दालचीनी ख़त्म हो गया था, वरना दालचीनी लौंग इलायची ये सब भी ऐड करके पीस लेती हूँ। बट आज जो मसाला में मैं पीसी थी वो बस था हरी वाली मिर्च और जीरा एंड लहसुन, बस यही तीनों चीज़ मैं पीसी थी। फिर भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका रेसिपी कभी शेयर करूँगी, आराम से बनाऊँगी। तो सुबह सुबह मैं एकदम प्रॉपर रेसिपी नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है टाइम लिमिटेड रहता है कि 8 बजे से पहले नाश्ता रेडी करना है, क्योंकि ड्यूटी के लिए लेट हो जाएगा। सो इसलिए मैं थोड़ा बहुत फिर भी कैप्चर कर लेती हूँ, बट एकदम से हर एक चीज़ कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। और ये सब चीज़ सुबह ही बनाती हूँ तो क्या करूँ, इसीलिए रेसिपी शेयर नहीं कर पा रही। बट कभी हुआ कि संडे के दिन बनाऊँगी तो मैं एकदम प्रॉपर अच्छे से जो होता है एक एक चीज़ दिखाऊँगी कि मैं ओल की सब्ज़ी कैसे बना रही हूँ। तो देखिए, वेट कर लीजिए थोड़ा सा, और मैं भी वेट कर रही हूँ। अभी तो दिवाली वगैरह है तो अभी तो नहीं आ पाएगा। सो उसके बाद जो कढ़ाई था वो रात में इसमें सब्ज़ी था तो नहीं धो पाए थे, तो उसी को यहाँ पे धो रहे थे ताकि इसी में बना लें सब्ज़ी, ओल वाला जो होता है। और ओल का सब्ज़ी जो है कढ़ाई में मसाला वगैरह भून के उसके बाद कुकर में बैठा देते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पे जल्दी जल्दी कढ़ाई धो रहे थे कि जल्दी से, और 2 चीज़ बनाना था इसलिए यहाँ पे भुंजिया भी बनाना था आलू का, वरना और कढ़ाई है उसमें बना लेते। बट एक में भुंजिया और एक में सब्ज़ी दोनों बनाना था, इसलिए मैं यहाँ पे धो ले रही थी जल्दी जल्दी। फिर मैं कढ़ाई धो चुकी थी, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब ओल जो है उसको फ्राई करने के लिए यहाँ पे काम लगा रही थी। तो फिर कढ़ाई जब तक गर्म हो रहा था तो मैं पानी पीना भूल गई थी आज, तो वहीं मैं फ्रिज से किशमिश ले रही थी। एंड किशमिश खा के थोड़ा सा और मैं पानी पी लेती हूँ। तो फिर मैं देखने आई कढ़ाई गर्म हो गया है, नहीं तो गर्म हो गया था। तो मैं फिर यहाँ तेल डाल ले रही थी, एंड फिर जो हल्दी नमक ये सब लगा के ओल रखा हुआ था उसको फ्राई करने के लिए मैं इसमें डाल रही थी। और फिर देखिए यहाँ पे ओल का सब्ज़ी बन चुका था, और यहाँ पे मैं रोटी बना रही थी, और आधे रोटी बन भी चुके थे बट कैप्चर नहीं की थी मैं, जैसा कि मैं बताई कि लेट होने लगता है इसलिए। और फिर मैं
यहाँ पे जो ओल का सब्ज़ी है कढ़ाई में देखे आप लोग पूरा मसाला वगैरह भून चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आए थे, मेरे ससुर जी बोले कि चाय ला दो, तो उनके लिए यहाँ चाय बना रहे थे और वो नींबू वाला चाय पीते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बना रहे थे नींबू वाला चाय ही, तो इसलिए यहाँ पानी डाल रहे थे। और जो कढ़ाई में जैसे कि मैं बताई कि फ्राई करके रखी थी मसाला वगैरह सब, उसको कुकर में भी डालना था क्योंकि बहुत मतलब टाइम शायद 7:45 हो चुका था। फिर भी मैं रोटी पराठा ये सब तो बना ही ली थी कुछ, बस थोड़ा सा बाकी था, वो सब रेडी था। बस ये 2 सीटी लगाना होता है डाल के कुकर में, तो इसलिए मैं यहाँ पे गैस ऑफ की एंड फिर कुकर में यहाँ पे डाल के और जल्दी जल्दी 2 सीटी लगा दी थी। और इतना मेशी हो जाता है सारा सामान, इसलिए मैं कैप्चर अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। फिर बार बार कैमरा देखना पड़ता है सही एंगल में है ना या नहीं, इस तरीके से, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि अगर आपके माइंड में एक प्रेशर हो कि जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी कर दे टाइम पे और फिर उसके साथ साथ ये नहीं हो पाता ब्लॉगिंग, तो इसलिए मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ स्किप ही करूँ सुबह वाला जो मोमेंट होता है, बस थोड़ा बहुत लेके और फिर मैं नहीं करती। तो फिर मैं यहाँ सारा जो सब्ज़ी था ओल वाला वो ले ली थी और थोड़ा सा पानी उसमें ऐड करूँगी, वरना ऐसे कुकर में जल जाएगा क्योंकि 2 सीटियाँ लगाने हैं इसलिए। तो यहाँ पे पानी ऐड करके और फिर मैं गैस पे रख दी थी सीटी लगने के लिए। और सच में अगर आप इस तरीके से बनाते हो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेगा, बहुत यम्मी, मतलब एक बार बनाओगे तो लगेगा कि बार बार खाएं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है आज वाला वीडियो में, तो मैं कभी अलग से लेके आ जाऊंगी रेसिपी वीडियो, जैसा कि मैं बोली जिस दिन टाइम मिलेगा। और मैं थोड़ा सा नमक भी ऐड कर रही थी ताकि नमक कम ना पड़े, क्योंकि पानी ज़्यादा ऐड हो गया है तो नमक कम पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ नमक आधे चम्मच के करीब ऐड कर ली हूँ। फिर मैं सोई थी तो एक पार्सल आया फ्लिपकार्ट से बहुत देर बाद, तो मैं सोची ये क्या है, तो फिर मैं रख दी थी कि हस्बैंड आएंगे तो देखेंगे। फिर ये देखिए ये इतना सारा डब्बा है, आधा मैं पोंछ चुकी थी, आधा बाकी था। और जैसा कि मैं बताई थी कि किचन का आधा ऊपर का सारा हम लोग साफ़ कर दिए थे, बट नीचे का बाकी था, तो नीचे का सब माँ साफ़ कर रही थी। और ये देखिए फ्रिज से कितना ज़्यादा बर्फ़ निकला है, पता नहीं क्यों पूरा बर्फ़ मतलब होने लग जा रहा है फ्रिज में। बताइएगा ऐसा कुछ इशू हो जाता है, इसलिए होता है कि क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। पहले नहीं होता था बट अब हो रहा है। सो गाइस अभी आए हम छत पे, कुछ यहाँ देखिए ये सब पसारा हुआ था जो कल नहीं सूख पाया था, वो सब ले जाने। एंड दिन भर कंटिन्यू नहीं किए ब्लॉगिंग बिकॉज सो गए थे एंड फिर वाईफाई मेरा नहीं चल रहा था, फिर बनाने आए थे लोग, तो इस वजह से कंटिन्यू नहीं किए। सुबह में जो कैप्चर किए थे वो किए। तो चलिए देखिए ये कल भी कंटिन्यू रहता है ब्लॉग या क्या होता है, तो ब्लॉग पे बने रहिए। चलते हैं। और अभी एकदम शाम हो चुका है, आप लोग देख सकते हो बिल्कुल शाम हो चुका है और मैं छत पे आई हूँ। तो चलिए ले लेते हैं, उसके बाद चलते हैं नीचे। सो गाइस आज बन रहा है इडली, मेरा फेवरेट। और देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है, यमी लग रहा है ना कि देख के खा ले उस तरीके से। तो वही इडली बन रहा था। सो गाइस जैसे कि मैं दिखाई कि इडली बन रहा है, तो इडली के लिए भी जा रही हूँ मैं चटनी बनाने। तो उसमें मैं जैसे ग्रीन वाला मिर्च लूँगी एंड ये देखिए बैक कैमरे से दिखाती हूँ, अच्छे से दिखेगा। सो इसमें यहाँ लहसुन ले रही हूँ एंड ये नारियल है, और इसमें जो चना है उसको थोड़ा सा रोस्ट करके ले ली हूँ, और ये सबको इसमें डाल के एंड पीस लूँगी और बन जाएगा दाल का चटनी। गाइस अभी जा रहे हैं कड़ी पत्ता लेने, जो भूल गए थे। सो अंधेरे में दिख भी नहीं रहा, हाँ मिल गया। तो ये रहा हमारा करी पत्ता, तो इसे ले लेते हैं और चलते हैं चटनी में डालते हैं। सो चलिए। सो देखिए चटनी पिसा चुका है और इसमें अब जा रहे हैं छौंक लगाने। जब हम जा रहे हैं इडली खाने, और मेरे को इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुंह में पानी आ रहा है आप लोग से बताते बताते ही। तो चलिए खा लेते हैं। फ्लिपकार्ट से कुछ पार्सल आया है
और मेरे हस्बैंड मंगाए हैं, तो देखते हैं क्या है। चलिए आप लोग को भी दिखाएंगे, देख लीजिए। तो चलिए, और पीछे रिंग लाइट दिख रहा होगा क्योंकि लाइट रात हो गया है, तो सोच रहे हैं अच्छे से कैप्चर हो, सो इसलिए। तो चलिए खोल के देखते हैं क्या है। सो गाइस, ये मेरे हस्बैंड सरप्राइज़ दिए थे और ये प्यारा सा पार्सल, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या है इसमें। तो फिर जब पार्सल खोले तो देखिए कि रिंग लाइट है, जो हम बहुत दिनों से मतलब वो देख भी रहे थे कि क्लियर वीडियो नहीं आ रहा है बनाने पे, और हमेशा लाइट नहीं रहता, सनलाइट नहीं रहता, तो अगर रूम में हम कभी वीडियो बनाते हैं तो अच्छा क्वालिटी में नहीं आता लाइट की वजह से। तो ये आया है मेरा रिंग लाइट, और दूसरा रिंग लाइट है ये, बिकॉज मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था बनाने में थोड़ा वीडियो, तो मेरे हस्बैंड मंगाए, मैं बहुत खुश हूँ। तो गाइस, एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि मैं जो आईफोन का चार्जर ही बोलेंगे ना, एडेप्टर जो होता है वो मैं खरीद ली हूँ, बट आईफोन अभी नहीं खरीदी हूँ पहले मैं यही खरीद ली हूँ, तो अभी हम लोग यही ले सकते थे, बट आगे आप लोग का अगर हमारे पे मेहरबानी रहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत सारा करिए, तो एक दिन हम लोग ले लेंगे आईफोन भी, बट अभी हम लोग ये ले लिए हैं पहले ही ले लिए हैं तो क्या, कुछ नहीं।